अगर आपने मुझे नहीं सुना तो बहुत एहसास होगा। 6 बोतलें लगवाने के बाद आपके पास आया हूं। नजर को नूर जिगर को कमाल देता है। नजर को नूर जिगर को कमाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। नजर को नूर जिगर को कमाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और ऐसे वैसों को देता है वो दौलत दुनिया, नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। ऐसे वैसों को देता है वो दौलत दुनिया, नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। और ऐसा शेर पढ़ रहा हूं कि भीकनपुर का हर नौजवान मचलेगा। अलग बात है उठ के यहां तक आए कि ना आए, लेकिन अपनी जगह बैठा बैठा जरूर मुस्कुराएगा कि नजर को नूर जिगर को कमाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। ऐसे वैसों को देता है दौलत दुनिया, नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। मैं कादरी हूं, मैं कादरी हूं। जितने लोग कादरी हैं गौसे पाक के गुलाम हैं वो बोलेंगे मैं कादरी हूं, मेरा पीर गौसे आदम है। जो गौसे आदम को पीर मानते हैं वो बोले सुभान अल्लाह। नजर को नूर जिगर को कमाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूं, मेरा पीर गौसे आदम है। मैं कादरी हूं, मेरा पीर गौसे आदम है। जो लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। मैं कादरी हूं, मेरा नारे तकबीर। बहुत अच्छा शेर हजरत ने पढ़ा, इस्तिकबाल करना चाहिए नारे से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, जश्न गौसुल वरा, हजरत मौलाना कारी मुनाजिर साहिब तिबला। मैं कादरी हूं, मेरा पीर गौसे आदम है। जो लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। और कारी फहीम साहब की जानिब से शेर पढ़ रहा हूं, जो लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। कि रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है। रजा के नाम का, रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है। ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है। दुश्मनों का, ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है। डिस्चार्ज तुमने कराया मुझे। ये रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है। रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है। ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है। ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है। एक शेर और पढ़ दें, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। जरा जी लगा कर कह दें सुभान अल्लाह। जमाले गुंबदे खदरा कहां से लाओगे? जरा बोले सुभान अल्लाह। जमाले गुंबदे खदरा कहां से लाओगे? नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे? जमाले गुंबदे खतरा कहां से लाओगे? नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे? नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे? और तमाम उम्र पुकारो अदान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे? तमाम उम्र पुकारो अदान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे? और जबान से कह तो सकते हो कि हम हुसैनी हैं, मगर आंसुओं का खजाना कहां से लाओगे? है पूरे हिंद पर, है पूरे हिंद पर कब्जा हमारे ख्वाजा का, हमारे ख्वाजा सा राजा कहां से लाओगे? है पूरे हिंद पर कब्जा हमारे ख्वाजा का, हमारे ख्वाजा सा राजा कहां से लाओगे? और जहां हो मुफ्ती आदम और हो अख्तर भी, रजा के जैसा घराना कहां से लाओगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। रजा के जैसा घराना कहां से लाओगे? और हो जिसमें करोड़ों सिवाय अख्तर के, बताओ ऐसा जनाजा कहां से लाओगे? आइए अल्लाह के वली की बात करनी है इस शेर के साथ कि अल्लाह के वली को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। महशर के रोज यारो उसका हाल देखना, आका कहेंगे मैं तुझे पहचानता नहीं। आका कहेंगे मैं तुझे पहचानता नहीं। झूमकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकद्दस कुरान अदीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। लोगों, सच्चा कौन है बस इसकी पहचान करनी है। अगर दुनिया में सच्चा मिल जाए तो हमें और आपको उसके साथ हो जाना है। अब आइए मैं आपको बताऊं सच्चा कौन होता है। ये जरूरी नहीं कि जिसके पास दौलत ज्यादा हो वो सच्चा है। ये जरूरी नहीं कि जिसके पास माल ज्यादा हो
वो सच्चा है। ये जरूरी नहीं कि जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो वो सच्चा है। सच्चाई तो गरीबों में मिल जाती है। सच्चे अमीर भी होते हैं लेकिन सच्चाई गरीबों में भी मिल जाती है। अल्लाह अकबर लोगों, किसी की पोजीशन देखकर के साथ नहीं होना है, किसी की अमीरी देखकर के साथ नहीं होना है, किसी का माल दौलत देखकर के साथ नहीं होना है, बल्कि इंसान की सच्चाई को देख करके हमें उसके साथ होना है। ये साथ होने के लिए हाशिमुल कादरी नहीं कहते कि सच्चों के साथ हो जाओ, मौलाना मोहम्मद रफी नहीं कहते कि सच्चों के साथ हो जाओ, मौलाना मोहम्मद फहीम नहीं कह रहे हैं कि सच्चों के साथ हो जाओ। लोगों, अगर ये कोई दर्स दे रहा है तो ये अल्लाह का कुरान हमसे कह रहा है कि लोगों सच्चों के साथ हो जाओ। हमने कहा अल्लाह की किताब जरा ये तो बता दे आखिर ये सच्चा है कौन, इसे हम पहचाने कैसे, इसे हम जाने कैसे, इस सच्चे की पहचान कैसे करें। तो अल्लाह की कसम ये पहचान भी कुरान ने बता दी। एक लिस्ट हमारे सामने कुरान ने उठा करके दे दी। ओ लोगों, अगर सच्चे की पहचान करना चाहते हो तो कुरान अदीम की उस आयत को पढ़ लो, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना वहसुन उलाइका रफीका। अल्लाह का कुरान कहता है नबिय्यीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं, शाहिदीन सच्चे हैं, शुहदाए अजमईन सच्चे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है सच्चों की पहचान बताता है। वो भीकनपुर और अतराफ से आने वालों, जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों, इन सच्चों की पहचान को आसान कर लो और मनादिर रदा को ये कह लेने दो कि आमना का लाल सच्चा है। जरा जोर से जिसकी समझ में आए तो वो बोल देना। और क्या बोलेंगे? सच्चा है। जरा हाथों को उठाकर बताएं क्या बोलेंगे, जरा जोर से बताएं क्या बोलेंगे? सच्चा है तो कह लेने दो आमना का लाल सच्चा है, हजरत अबू बकर सच्चे हैं, हजरत उमर सच्चे हैं, हजरत उस्मान गनी सच्चे हैं, हजरत मौला अली सच्चे हैं, हजरत इमाम हसन सच्चे हैं, हजरत इमाम हुसैन सच्चे हैं, हजरत इमाम जाफर सच्चे हैं, हजरत इमाम बाकर सच्चे हैं, हजरत इमाम कादिम सच्चे हैं। वो लोगों, अपने जहन को करीब लाओ, मनादिर रदा को कह लेने दो कि बगदाद के मोहिउद्दीन सच्चा है, अजमेर का मोइनुद्दीन सच्चा है, कलियर का अलाउद्दीन सच्चा है, दिल्ली का निजामुद्दीन सच्चा है, मुरादाबाद का सदरुल्लाह फादिल नईमुद्दीन सच्चा है। और कह लेने दो कि हजरत शाह विलायत सच्चे हैं, कह लेने दो हाफिज शाह जमालुल्लाह सच्चे हैं। जोर से बोलो, हाफिज शाह जमालुल्लाह सच्चे हैं, मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी सच्चे हैं, कालपी के ताजदार सच्चे हैं, मारेरा के ताजदार सच्चे हैं, हुजूर बारी से पाक सच्चे हैं। जरा जोर से बोलो, हुजूर बारी से पाक सच्चे हैं, जिंदा शाह मदार सच्चे हैं। और करीब आ जाओ, जिन्हटा के कुतुबुल अख्ताब मुअज्जम शाह रहमतुल्लाह अलैहि सच्चे हैं। वो लोगों, अपने जहन को और करीब लाओ, हाफिज शाह जमालुल्लाह सच्चे हैं, मुहद्दिस आदम सच्चे हैं, मुफक्किर आदम सच्चे हैं, मुफस्सिर आदम सच्चे हैं। आओ, बरेली की धरती पर इमाम नकी अली खां सच्चे हैं, रदा अली खां सच्चे हैं। और कह लेने दो मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रदा बादिले बरेलवी, जिसे सारी दुनिया सरकार आला हजरत के नाम से जानती है। आला हजरत सच्चे हैं, मुफ्ती आदम हिंद सच्चे हैं, सरकार ताजुश शरिया सच्चे हैं। ओ लोगों, इन सच्चों की जब बात चली तो मेरा इमाम अहमद रदा कलम उठा करके कहते हैं, ओ लोगों, इन सच्चों में अगर किसी बड़े सच्चे को देखना चाहते हो तो आला हजरत ने कलम उठाया और इरशाद ने कलम उठाया और लिख दिया, सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे, सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे, उन सच्चों में सच्चा हमारा नबी सबसे ओला व आला, हमारा नबी सबसे बाला हो बाला, हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशले, शम्मा लेके वो आया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा हजरत मौलाना मुनाजिर हुसैन साहिब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भीकनपुर के सुन्नी मुसलमान। बात समझ में आ रही है आपके? कुछ लोग सोच रहे हैं, बोले यार इन्हें तो सुनते ही रहते हैं, है कि नहीं? घर की मुर्गी दाल बराबर है, लेकिन भाव पूछ के देखो दाल भी बहुत महंगी है।
अगर बात समझ में आए तो बोले सुभान अल्लाह, और तलब कर बोले सुभान अल्लाह। आओ, सच्चों की बात चल रही है ना, अल्लाह की कसम इन सच्चों में से किसी एक की तारीख उठा करके देख ले। बोले बोले जोर से बोले। हम और आप सब यहाँ बैठे हैं किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, बल्कि सरकारे गौसे आदम की मोहब्बत में बैठे हैं। वो गौस, मेरे गौस फरमाते कि जब तक मैं नहीं चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। कह दे या गौस। अब उन्हीं लोगों ने कहा होगा जिन्होंने मेरे गौस ने चाहा होगा। कुछ लोग नहीं कह पाए होंगे इसलिए कि मेरे गौस ने नहीं चाहा होगा। दोबारा कह ले या गौस, हाथों को उठाकर कह दे या गौस। मेरे सरकार गौसे आदम फरमाते मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। भीकनपुर वालों, जब मेरा गौस अमेरिका, अफ्रीका, जापान, हॉलैंड, इंग्लैंड सारी दुनिया को देखता है तो क्या भीकनपुर वालों को नहीं देख रहा होगा? इंशाअल्लाह मेरे गौसे पाक मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, मुझे जिक्र करता हुआ देख रहे हैं, आपको सुनता हुआ देख रहे हैं। अगर ये मोहब्बत मेरे गौस की बारगाह में कबूल हो गई तो कल कयामत के दिन मेरा भी बेड़ा पार है, और अल्लाह की कसम अभी बेड़ा पार। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे आदम है, जी लगा कर कह दें सुभान अल्लाह, और तलब कर बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। आओ जरा सच्चों की बात सुन ले। सच्चों की लिस्ट में एक नाम मिलता है, अल्लाह अकबर। नाम भी बड़ा प्यारा है, आप नाम सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। अल्लाह अकबर। नाम क्या है? नाम है हजरते मूसा जंगी दोस्त हैं। ये बड़ा प्यारा नाम है लोगों इनका। अल्लाह अकबर। आप सुनेंगे तो दिल बाग बाग होगा। ये ऐसे सच्चे हैं, मामूली सच्चे नहीं है माशाअल्लाह। कोई बात नहीं है वारिस भाई, देर आए दुरुस्त आए, समझे? हाँ, जो बाद में आता है वो कुछ ना कुछ बड़ा ही करके जाता है। मोहब्बत से कह दें जरा सुभान अल्लाह, और तरफ कर कह दें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। आओ तो मैं इन सच्चों की बात कर लें। अल्लाह अकबर। ये वो सच्चा है जिसकी नमाज और इबादत का हाल ये था कि रात को नमाज के लिए खड़े हो जाएं तो पूरी रात कयाम में गुजर जाती है। एक आज हमारी भी नमाज़ें हैं, गौसे आदम का नारा तो हम लगाते हैं, गौसे आदम के नाम पर तो हम चीखते हैं अल्लाह अकबर, लेकिन गौसे आदम की सीरत को हमने नहीं पढ़ा, गौसे आदम की सीरत पर हमने अमल नहीं किया। अल्लाह अकबर लोगों। लेकिन आओ मैं उस सच्चे की बात करने लगा हूं जो एक दिन अपने घर से निकलता है एक सफर में, अभी चंद लम्हों तक चला था, चंद मील उसने तय किए थे कि अचानक उस सच्चे को भूख लगने लगी। उस नौजवान को भूख की शिद्दत ने तड़पा दिया। जो पास में खाना पानी था वो सब का सब खा चुके थे। अब जब भूख लगी तो क्या करते? भूख लगती है तो दिल चाहता है खाने मिल जाए, भूख लगे तो दिल चाहता है कि कुछ पीने मिल जाए। अल्लाह अकबर। अब न खाने के लिए कोई ग़िज़ा है, न पीने के लिए कहीं पानी का चश्मा है। एक दिन अचानक अभी चल ही रहे थे कि रास्ते में खजूर का पेड़ नजर आ जाता है। उस खजूर के पेड़ पर आपकी नजर पड़ती है। भीकनपुर वालों, जैसे ही भी उस खजूर के पेड़ पर नजर पड़ी, देखा फल लदे हुए हैं, बड़ी ही खूबसूरत खजूरें लगी हैं। दिल चाहा कि खजूर तोड़ करके खा ले। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, और जो ही हाथ बढ़ाया खजूर के करीब हाथ पहुंचा ही था, अचानक खौफे खुदा की वजह से उनका हाथ पीछे हट जाता है। अंदर से आवाज आती है, अबू स्वाले, अगर तुमने ये उठा करके तोड़ करके खजूर खा ली तो इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, इसलिए कि खजूर तुम्हारा नहीं है, ये पेड़ तुम्हारा नहीं है, तुमने इसको खरीदा भी नहीं है, किसी से इजाजत भी तलब नहीं की है। अल्लाह अकबर। ये सोचने लगे, अचानक खौफे खुदा दिल में तारी हो गया। अल्लाह अकबर लोगों, कभी हमारे दिल में खौफे खुदा तारी हुआ हो तो बताओ, सीने पे हाथ रख करके देखो। हम जब गुनाह की तरफ दौड़ते हैं तो दिल गुनाह के करीब लेकर के जाता है, लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह वालों के कदम तो ऑटोमेटिक ही पीछे को हट जाया करते थे, अभी आगे बढ़े ही थे। अचानक खौफे खुदा की वजह से हाथ पीछे को आ जाता है। दिल ने नहीं चाहा कि ये खजूर तोड़ करके खाई जाए, किस लिए? इसलिए कि वो खजूर उनका नहीं था, ये उनका नहीं था, इसलिए नहीं खाया उन्होंने। अल्लाह अकबर। लेकिन भूख ने तड़पाया, भूख ज्यादा लगी, सफर किया दरिया के किनारे किनारे। अचानक पानी पीने के लिए दरिया पर ठहरे, पानी को चुल्लू में भरा, मुंह से लगाया तो नजर पड़ी कि सामने से उसी पानी में एक सेब बहता हुआ आ रहा था। एक सेब बहता हुआ आया।
आपने उसको उठा लिया और उठा करके हाव लगाना ताव फौरन ही 2 हिस्से किए और खा लिया। सेब को उठा करके खाया, अब खा लिया ना तो देखते क्या है, अभी सेब खाया ही था कि अचानक नमाज का वक्त हो गया। अब ये नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अक्बर लोगों, अब जो ही इन्होंने नियत की कयाम में खड़े हुए तो कयाम में दिल नहीं लगा। अब ये रुकू में चले जाते हैं, जल्दी से रुकू कर लिया इसलिए कि रुकू में दिल नहीं लगा। अगर जुमलों को सुनोगे, सीने की तख्ती पर नोट करोगे, अल्लाह की कसम तो आज इस गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस से कुछ ना कुछ सबक सीख करके जाओगे। जलसे कराने का मकसद ये नहीं, अल्लाह अकबर, मुझसे तो लोग कहते थे, एक जगह जलसों में मैंने पूछा, अक्सर पूछता रहता हूँ कि जरा ये तो बता दो आखिर ये जलसा कामयाब है कि नहीं है। तो बीच मजमे से एक शख्स उठ करके बोला, मौलाना जलसा कामयाब है। मैंने कहा कैसे? बोले ऐसे, शायर साहब की आवाज बहुत अच्छी थी, खतीब साहब का खिताब बहुत अच्छा था, नकीब साहब की निजामत बहुत अच्छी थी, साउंड वालों की साउंड बहुत अच्छी थी, लाइट वालों की डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिर? बोले जलसा कामयाब हो गया। तब मनादिर रदा ने डंके की चोट पर कहा था, नादानो, जलसा लाइट और डेकोरेशन से कामयाब नहीं होता, जलसा साउंड और मुकर्रिर से कामयाब नहीं होता, जलसा किसी की निदामत या किसी की शायरी से कामयाब नहीं होता। अगर तुम चाहते हो जलसा कामयाब हो तो मनादिर रदा तुम्हें ये पैगाम देता है, जलसा तो तब कामयाब होगा। आज से पहले जो मेरा भाई शराबी था आज तौबा करके उठे कि आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगा, तब मैं समझूंगा कि जलसा कामयाब हो गया। जुआरी जुए से तौबा करे, शराबी शराब से तौबा करे, जानी जिना से तौबा करे, गुनाहगार गुनाहों से तौबा करे, बेनमाजी इस बात से तौबा करे और कहे कि आज के बाद नमाज को नहीं छोड़ूंगा। जब तुम नमाजी हो जाओगे, शराब और जुए से बचने वाले हो जाओगे, जिनाकारी और सट्टों से दूर हो जाओगे, अल्लाह की कसम, तब मैं कहूंगा कि जलसा कामयाब हो गया। तुम्हारा जलसा कराना भी कामयाब होगा और हमारा जलसा करना भी कामयाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, फैज़ाने सरकारे मदीना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न गौसुल वरा, हजरत मौलाना मुनाजिर हुसैन साहिब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जरा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग जाएंगे अब जलसे से उठ के? नहीं जाएंगे, धोखा हो गया। जाएंगे या सुनेंगे? अरे बोले सुनेंगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाथ उठाकर बताएं कितने लोग सुनेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी सिमातों को सलामत रखे। बड़ा दिल लगता है जब लोग दिल से सुनते हैं तो मेरी बात आपके कलेजे तक पहुंच जाए। अल्लाह की कसम, तो ये मेरी कामयाबी की दलील बन जाएगी। आइए मैं आपको बताता चलूं। लोगों ये जहन में रख लो, जलसे कराने का मकसद क्या है? जलसे कराने का मकसद ये नहीं कि मनोरंजन किया जाए, जलसे कराने का मकसद ये नहीं कि यहाँ हंसी और ठट्टे की महफिलें सजाई जाए। जलसे कराने का मकसद तो ये है कि यहाँ से कुछ ना कुछ सबक सीख करके जाया जाए, यहाँ से कोई ना कोई सबक सीखा जाए। अल्लाह अकबर लोगों आओ। अब मैं कह रहा था ये वो सच्चा था ना, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, जल्दी से कयाम कर लिया, मजा नहीं आया, रुकू कर लिया, दिल नहीं लगा, सजदे में चले गए, लज्जत नहीं मिली, उठे, उठ करके इन्होंने सलाम फेरा, हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, ओ परवरदिगारे आलम, मुझे क्या हो गया? आज से पहले कयाम करता था तो कयाम में दिल लगता था, रुकू करता था तो रुकू में दिल लगता था, सजदा करता था तो सजदे में लज्जतें आती थी, लेकिन आज न कयाम में दिल लगा है, न रुकू में दिल लगा है, न सजदे में दिल लगा है। ओ मेरे परवरदिगारे आलम, आखिर मुझे हो क्या गया? अल्लाह अकबर, इतना कहा था, आवाज आती है, ओ अबू स्वाले, तुम क्या कहते हो कि तुम्हें क्या हो गया? तो सुनो, ये जो सेब तुमने उठा करके खाया है, ये इसका नतीजा है। ये सेब तुम्हारा नहीं था, इसके मालिक तुम नहीं थे, इसकी इजाजत तुमने किसी से नहीं ली थी, ये सेब तुमने उठा करके खा लिया तो तुम्हारी नमाजों की लज्जतें चली गई, कयाम का मजा चला गया, रुकू की चाशनी चली गई, सजदे की लज्जतें खत्म हो गई। भीकनपुर वालों, जब नमाज फजर का वक्त होता है, तुम्हें बिस्तर पर नींद आती है, नमाज जुहर का वक्त होता है, तुम खाने में मसरूफ होते हो, नमाज असर का वक्त होता है, तुम अपने काम में लगे रहते हो, नमाज मगरिब का वक्त होता है, अल्लाह तुम्हें दोबारा खाने का इंतजाम करता है, नमाज ईशा का वक्त होता है, फिर भी तुम नमाज नहीं पढ़ते, न तुमने फजर की नमाज को पढ़ा, न तुम
तुमने जोहर की नमाज को पढ़ा, न तुमने असर की नमाज को पढ़ा, न तुमने मगरिब की नमाज को पढ़ा, न ईशा पढ़ी। ईशा के बाद फिर तुम आसानी से नहीं सोए, पूरी रात तुम मोबाइलों में गुजारते रहे, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर चलाते रहे, एक दूसरे से चैट करते रहे। अल्लाह अकबर। इस्लाम की शहजादियों, मैं तुम्हें भी पैगाम देना चाहता हूं, तुम्हारे पास भी मोबाइल छोटे नहीं है, तुम्हारे पास भी मोबाइल कमजोर नहीं है, तुम्हारे पास भी डाटा कम नहीं है, मोबाइल तुम्हारे पास भी है, डाटा तुम्हारे पास भी है, इंटरनेट का यूज तुम भी करती हो, इसका इस्तेमाल तुम भी करती हो। मैं पैगाम देना चाहता हूं, मुनादिर रजा के जुमलों को नोट करके ले जाना। सबसे पहली बात तो मेरे भीकनपुर के नौजवान, तेरी और मेरी बहन बेटी को मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। बता कौन सा बिजनेस उसका ऐसा है कि मोबाइल ना हो तो नहीं चलेगा? कौन सा कारोबार ऐसा है मोबाइल ना हो तो पट हो जाएगा? कौन सा बिजनेस ऐसा है जो बगैर मोबाइल के नहीं चलेगा? लोगों याद रखो, तुमने अगर अपनी माँ बहन को चार दीवारी में कैद कर भी दिया और उसे बड़े से बड़ा मोबाइल उसके हाथ में लेकर के दे दिया, तो तुम क्या समझते हो तुम्हारी इज्जत महफूज है? तुम क्या समझते हो तुम्हारी बेटी महफूज है? तुम क्या समझते हो तुम्हारी बहन महफूज है? तुम क्या समझते हो तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन महफूज है? नहीं, ना तेरी बहन महफूज है, ना तेरी बेटी महफूज है, ना तेरी बहन महफूज है। अगर तू चाहता है तेरी बहन बेटी की इज्जत महफूज रहे, तो सबसे पहले तो ये कि बगैर किसी फजूल के इन्हें मोबाइल देना बंद कर। इनके हाथ में अगर देना है तो मोबाइल नहीं बल्कि खुदा का कुरान दे दे और सारी दुनिया को ये पैगाम दे दे कि अल्लाह ने इन्हें और हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि फजूल काम में लगे, बल्कि इसलिए पैदा किया कि खुदा के कुरान की तिलावत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बैठे रहे, आप बैठे रहे भाई। हेलो, बैठ जाइए। हो सकता है आप बाईपास देख के निकल जाएं, मुसलमान बाईपास बहुत देखते हैं। बैठे रहें, बस बैठे बैठे नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जल्द बैठ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं समझ रहा हूं जो लोग बाउंड्री के पार थे वो भी अंदर हो जाएंगे, क्योंकि इस बार जो बैट्समैन आया है, अल्लाह की कसम, वो दुश्मनों को बाउंड्री के पार करता है और गुलामों को बाउंड्री के अंदर करता है। अब जितने नबी के गुलाम होंगे ना, सच्चे वाले, डालडा वाले अलग, सच्चे वाले वो सब पिंडाल के अंदर होंगे। बहुत जल्द आने वाले खाकसाराने हक की टीम बाहर गुजर रही है। ये किसी पर भी लाठी चला सकते हैं, कोई बदतमीजी नहीं करे, माहौल जलसे का खराब नहीं करे, ये इनकी जिम्मेदारी है। अभी आपने देखा नारों की झनकार में खतीब मुल्क हिंदुस्तान, सुन्नियत की जान हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम नबी रामपुरी तशरीफ ला चुके हैं, जिनका जिक्र मैंने बैठते ही शुरू में किया था। ये हमारे वो करम फरमा खतीब हैं, अल्लाह की कसम, की जिनकी तकरीर सुन सुनकर हम जैसे न जाने कितने मुखरिर बन गए। अल्लाह ने इनकी आवाजों में वो तासीर अता फरमाई है कि आज भी जब पढ़ते हैं तो एहसास ये होता है कि उम्र हजरत की 55 की होगी, लेकिन अंदाज आज भी बचपन का है। और पूरा भीकनपुर दीवाना है। अरे बोले बोले। और भीकनपुर वालों, ये दीवानगी का शर्फ सिर्फ आपके हिस्से में नहीं आया, बल्कि ये वो खतीब है पूरा हिंदुस्तान जिनका दीवाना है, पूरा हिंदुस्तान जिनका दीवाना। अभी भी हजरत तकरीर करके आ रहे हैं। बोले बोले। आप कोई के साहब हजरत 2 जगह तकरीर कर आए, तो मियाँ ये तो लोगों की मोहब्बतें हैं। हर इंसान, हर जलसे वाला चाहता है कि कारी गुलाम नबी रामपुरी हमारे जलसे में तकरीर करें, लेकिन ये उन्हें मिलते हैं जिनकी किस्मत में होते हैं। बोले बोले, जोर से बोले। हाँ, जिनकी किस्मत में होते उन्हें मिलते हैं। अल्लाह पाक हजरत की उम्र में बेपना बरकतें अता फरमाए। मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं और मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का, मैंने तो बचपन से हजरत को देखा है, समझे। आज भी वही अंदाज,
और आज भी वही आवाज में कड़क, आज भी वही गुफ्तगू, अंदाज़े गुफ्तगू है। दिल बड़ा बाग बाग होता है सुन करके। अब थोड़ी देर और सुन लें आप। हजरत की तरफ से मुझे इजाजत है, मुस्कुरा कर कह दें सुभान अल्लाह, कह दें जरा जोर से सुभान अल्लाह। हजरात, तो मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। मैंने क्या कहा था कि लोगों, जलसों का मकसद क्या है इसे समझने की कोशिश करो। जलसों का मकसद ये है कि यहाँ से पैगाम लेकर के उठो, बुराइयों का खात्मा कर करके उठो। अगर नमाजी नहीं हो तो जलसे में बैठ कर के तौबा करो। आज के बाद नमाजों को नहीं छोड़ेंगे, कदा नहीं करेंगे। जलसे में बैठ कर के तौबा करो। आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, ज़िनाकारियों से दूर रहेंगे, गुनाहों वाली जिंदगी से बाहर निकलेंगे। अल्लाह अकबर। तब समझो कि जलसे का असर आप पर हुआ। आपने सारी रात सुना और सुबह को नमाज फजर नहीं पढ़ी, तो बताओ ये जो इतना पैसा खर्च किया है, इतने बड़े बड़े उलमा मुकर्रिरीन हजरात को आपने बुलाया है, आले रसूल शहजादे गौसे आदम हुजूर सैयद मुफ्ती रिहान मियां साहब क़िबला का खिताब आपने सुन लिया। अब औलादे नबी हजरत कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमा है, उनका खिताब भी आपको हमें समाअत करना है। अल्लाह अकबर। तो पैगाम क्या होगा? यही ना कि ये नमाजों में दिल क्यों नहीं लगता। मेरे कहने का मकसद ये था, अल्लाह अकबर, तेरा दिल जब नमाज की तरफ को ना करे, मस्जिद में ना जाए, अल्लाह की बारगाह में ना झुके, तो भीकनपुर और अतराफ से आने वालों अपनी ग़िज़ा पर गौर कर लेना। क्या आखिर हमने कोई ग़िज़ा ऐसी खाई है जो हमें रब के आगे झुकने नहीं देती, अल्लाह के आगे सजदा करने नहीं देती? कोई ग़िज़ा, कोई हराम का लुक़मा हमें मिल रहा है जिसकी वजह से अच्छे कामों में हमारा दिल नहीं लगता। काश अगर तेरी ग़िज़ा अच्छी होती, काश तेरा लुक़मा अच्छा होता, काश तेरा लुक़मा हलाल का होता, तो नमाज अजान बाद में होती, नमाज का इरादा पहले हो जाता। आज तो अजान हो जाती है, सलात हो जाती है, नमाज हो जाती है। हालात ये हजरत कि मस्जिद के बाहर ही बैठा हुआ वही खेल लिया है। बग्गी बाग क्या खेलने? शर्म आना चाहिए यार। अल्लाह ने तुझे बग्गी बाग खेलने पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुझे इबादत के लिए पैदा किया था। बोले बोले, जोर से बोले। शर्म नहीं आती? नमाज का वक्त है, हमारी कौम के नौजवान बूढ़े बूढ़े, किसी के हाथ में ताश के पत्ते हैं, किसी के में लूडो है, किसी के हाथ में बग्गी और बाग है। मैं पूछना चाहता हूं खुदा के बंदे, अगर तुझे मौत आ गई, मौत तो बरहक आनी है, तो बता तुझे ये बग्गी बाग कब्र में बचाएगा या तुझे ताश के पत्ते कब्र की दहशत और अंधेरी से बचाएंगे? अगर तू चाहता है तेरी कब्र रोशन और मुनव्वर हो, तो अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाने वाला हो जा। अल्लाह की कसम, ये सजदों के निशान कल कब्र के अंदर तेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। लोगों, तेरा दिल नहीं चाहता कि नमाज पढ़ तो देख। हजरत अबू सालेह हैं, कहने लगे मौला मुझे हो क्या गया? अभी मैंने कयाम किया तो दिल नहीं लगा, अभी मैं रुकू में गया तो दिल नहीं लगा, अभी मैं सजदे में गया तो लज्जत महसूस नहीं हुई। मौला वजह क्या है? अंदर से आवाज आती है, अबू सालेह क्या पूछना चाहता है? वजह ये है, ये जो सेब तूने उठा करके खाया था, इस सेब के खाने की वजह ये है कि तेरा नमाजों में दिल नहीं लग रहा। अल्लाह अकबर। लोगों, जरा अंदाजा तो लगाओ, आज तो मियां पूरा पूरा हड़प गए, फिर भी उन्हें एहसास नहीं होता, आंखों में आंसू नहीं आते। कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में, न जाने कितने जुल्म किए हैं उन्होंने, कितने लोगों के हक मारे हैं, फिर भी उन्हें तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब ये आवाज दिल से आती है, हजरत अबू सालेह की तो आंखों में आंसू आ गए, सारों कतार रोने लगे, कहते मौला मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। लोगों, हालांकि जो पानी में बहकर के सेब आया था वो नाजायज और हराम नहीं था, मसले के एतबार से नाजायज और हराम नहीं था, लेकिन तकवे के एतबार से वो गुनाह समझ रहे थे, रोने लगे। तकवा ये नहीं कहता कि किसी की चीज उठा करके खा ली जाए, रोने लगे। आवाज आई, अल्लाह से क्या तौबा करता है? अगर तू चाहता है तेरे गुनाह की माफी हो तो इस बाग के मालिक से जाकर के अपने गुनाह की माफी चाह ले। अल्लाह अकबर। उठते हैं और जिस जानिब से सेब बह करके आ रहा था उसी जानिब दौड़े दौड़े चलते हैं। मीलों का सफर तय करने के बाद एक बाग नजर आया, उसकी टहनी, बाग की टहनी पानी की सतहों पर लगी हुई थी, उस पर फल पके हुए सेब लदे थे। समझ गए हो ना हो, वो सेब इसी बाग का सेब होगा। आगे बढ़े, बाग में जाकर के कहने लगे, खुदामों से बाग का मालिक कहाँ है? बाग के मालिक से हमारी मुलाकात
बात करा दीजिए। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा हाँ हाँ वो बाग का मालिक हैगा। आप पहुंचे, जाकर के सलाम किया। बाग के मालिक ने सलाम का जवाब दिया। पूछा नौजवान तेरे आने का मकसद क्या है, क्यों आया है तू नौजवान? तो हजरत अबू सालेह आगे बढ़ते हैं, आंखों में आंसू भरते हैं और कहते हुजूर एक खता हो गई है, सरकार उस खता को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा था, जो बाग के मालिक थे, कहा था कौन सी खता हो गई तुझसे? कहने लगा हुजूर खता ये है कि मैंने आपके बाग का एक सेब उठा करके खा लिया था। आप कहते हैं किधर से तोड़ करके खाया था? का तोड़ा कहीं से नहीं था। फिर उठाया कहां से? का उठाया भी बाग में से नहीं था। फिर तुझे सेब कहां मिला? कहता पानी दरिया में बह करके गया था, यहां से मीलों दूर मैंने उठा करके खा लिया था। इतना कहा कि उसकी माफी मांगने आया हूं। अल्लाह अकबर। उन्होंने जब देखा एक नौजवान है, एक सेब की माफी मांगने के लिए मीलों का सफर तय करके आया है, वो भी कोई मामूली नहीं थे, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सौमी था। उठे, निकाहे विलायत उठा करके देखा और समझ गए कि एक सेब की माफी मांगने वाला कोई ऐसा वैसा नहीं हो सकता, बल्कि कोई ना कोई खुदा का नेक बंदा ही होगा। अल्लाह अकबर। लोगों, उन्होंने कहा अच्छा सेब की माफी चाहते हो? कि हाँ सेब की माफी चाहता हूं। तो आपने कहा हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। का क्या? बोले शर्त यह है कि तुम्हें हमारे बाग में नौकरी करना पड़ेगी, हमारे बाग में तुम्हें नौकरी करना होगी। आप फरमाते ठीक, मैं बाग में नौकरी कर लूंगा, लेकिन हुजूर माफ तो कर देंगे? बेशक बेशक। मैं नौकरी कर लूंगा बाग में, लेकिन ये बताएं हुजूर माफ तो कर देंगे? कि हाँ माफ कर देंगे। अल्लाह अकबर। लोगों, अब अलग अलग रिवायत बयान की गई, कहीं 7 साल, कहीं 5 साल, कुछ लोगों ने 12 साल भी कह दिया। अल्लाह अकबर। लोगों, इतने दिन तुम्हें नौकरी करना होगी। बहरहाल जो भी वक्त मुकर्रर तय किया गया था, इतने दिन तुम्हें नौकरी करना होगी। आपने कहा ठीक है, तो उसके अलावा एक शर्त और होगी, पहले नौकरी करो। अब ये बाग में नौकरी करने लगे, कुछ साल नौकरी करते करते गुजर जाते हैं। अचानक बाग में उनके मेहमान आते हैं। तो मेहमानों के लिए अच्छे सेब ला करके दो। मेहमानों को सेब ला करके जब उनके आगे रखे, मेहमानों ने सेब उठा करके खाया, हंसने लगे, कहने लगे वाह अब्दुल्ला सुमई, तुम्हारे नौकर को तो कच्चे और पक्के आमों की भी पहचान नहीं है। बुला करके कहा क्या तुमने कभी तुमने सेब उठा करके खाया नहीं है? सेब का मामला था, क्या सेब कभी तुमने उठा करके खाया नहीं है? अल्लाह अकबर। कहने लगे सेब की बात करते हो, आज से 12 साल पहले खा लिया था, अभी तो वही सदा नहीं निबट रही है, अभी तो वही मुकदमा चल रहा है। मैंने कभी खा के नहीं देखा, मैंने कभी चक्कर नहीं देखा, इतने साल हो गए यहाँ रहते रहते। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, आज तक ऐसा नौकर हमने देखा नहीं जो सालों से रह रहा है, फिर भी उसने एक सेब तक बाग का उठा करके नहीं खाया। यहाँ तो बाग किसी को रखाने दे तो बाग अपने बाप का समझने लगता है। मियाँ पेटियां की पेटियां इधर से इधर हो रही है। हाँ हाँ अपने ही है, फलाने साहब तुम भी आ जाइयो बाग का आम खाने, फलाने साहब तुम भी आ जाइयो आम खाने। आम का बाग किसी को दे दे रेंट पर तो सबको खिला देता है, लेकिन बारे अबू सालेह कहते एक सेब भी उठा करके नहीं खाया। 12 साल पहले, इतने साल पहले खा लिया था, अभी तो वही मुकदमा नहीं निपट पाया है। अल्लाह अकबर। लोगों, कहने लगे ऐसा नौकर तो हमने आज तक नहीं देखा। बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अब वक्त मुकर्रर पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा हुजूर मेरा वक्त पूरा हो गया, मैंने मुकम्मल वक्त आपके यहाँ नौकरी कर ली, अब तो मुझे माफ कर दें। का एक शर्त और है। का क्या? बोले वो शर्त ये है कि तुम्हें हमारी बेटी से निकाह करना होगा। आपने फरमा दिया हाँ हाँ मैं निकाह भी के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन खुदारा मेरी गलती को माफ कर देना। तैयार हो? कि हाँ तैयार हो। अल्लाह अकबर। लोगों, ये अल्लाह वाले की शान तो देखो यार, ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारी बेटी कैसी है, काली है कि गोरी है, मोटी है कि पतली है, कैसी बेटी है ये भी नहीं पूछा। निकाह के लिए फौरन तैयार हो गए, बिल्कुल पूछा नहीं। और आज का हाल क्या है? जब तक वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रहा तय क्या कर रहा है। और इसके अलावा बात का हाल ये है, इंची टेप लेके जा रही है लड़कियां, नापी जा रही हैं यार, नापी जा रही हैं, और रिश्ते इस बुनियाद पर छूट रहे हैं कि लड़की 2 इंच छोटी थी या बड़ी थी। अल्लाह अकबर। वो इस्लाम के शहजादों और शहजादियों, अल्लाह वालों की जिंदगी से इबरत हासिल करो। एक बार भी नहीं पूछा कि बेटी कैसी है, कहते हैं मुझे मंजूर है। उन्होंने कहा अगली बात सुन, वो आंखों से अंधी भी है, कहते हैं गलती माफ हो जाएगी कि हाँ? बोले मुझे मंजूर है।
तो कहता था सजा चाहे 2 साल और बढ़ा दो, मगर मैं नहीं करूंगा ऐसी। हाँ, अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा सुन, वो कानों से बहरी भी है, कहा वो भी मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा जबान से गूंगी भी है, वो भी मुझे मंजूर है। हाथों से लुंजी है, कहा वो भी मंजूर है। पैरों से लंगड़ी है, कहा वो भी मंजूर है। इतना जब कहा ना उन्होंने, अल्लाह अकबर, तो निकाह पढ़ा दिया गया इन शर्तों के साथ। निकाह के बाद जब बीबी के हुजरे में पहुंचे, जाकर के देखा, दरवाजे की जंजीर को खटखटाया, अंदर से बड़ी हसीन खूबसूरत एक लड़की निकल करके आई। उसने दरवाजा खोल दिया। अब जो ही जब दरवाजा खोला, इन्होंने सलाम किया तो सलाम का जवाब दे दिया। ये फौरन कमरे से बाहर आ गए, आकर के कहने लगे हुजूर माफ कर दें, एक गलती आज फिर होने फिर रही थी। कब वो गलती क्या है? कब वो गलती ये है जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था, वो लड़की तो कमरे में है ही नहीं। कब वही तो है? कब नहीं वो नहीं है, वो तो आंखों से देख भी रही है, वो तो पैरों से चल भी रही है, वो तो जबान से सलाम का जवाब भी दे रही है। उसने तो हाथों से दरवाजे की जंजीर को भी खोल दिया है। और आपने कहा था कि लड़की हाथों से लुंगी है, आपने कहा था कि आंखों से अंधी है, लेकिन वो तो सब काम कर रही है। उन अल्लाह वालों ने कहा था अरे नादान वही तो तेरी बीबी है। तो आपने तो कहा था आंखों से अंधी है। कहते हाँ हाँ, मैं आज भी कहता हूँ मेरी बेटी आंखों से अंधी है, लेकिन इसलिए कि उसने इन आंखों से कभी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है। वो इसलिए कानों से बहरी है कि उसने कभी कानों से गलत नहीं सुना है। वो इसलिए पैरों से लंगड़ी है कि वो चल करके कभी गलत जगह नहीं गई है। वो इसलिए जबान से गूंगी है कि उसने जबान से कभी बदकलामी नहीं की है। अल्लाह अकबर, वो जा तेरी बीबी है। अल्लाह अकबर। लोगों अब अंदाजा लगाओ, जब बीबी इतनी नेक हो और शोहर का हाल भी ये हो, इतना परहेजगार सच्चा हो, बीबी भी सच्ची और शोहर भी सच्चा, बीबी भी इबादत गुजार, शोहर भी इबादत गुजार, ये भी मुत्तकी और वो भी मुत्तकी, ये भी वलिया और वो भी वली। जब ये दो वली आपस में मिलते हैं, जब संगम होता है, तो अल्लाह फिर इनकी कोख से एक ऐसे बच्चे को पैदा फरमाता है जिसे सारी दुनिया मीरे मीरा कहती है, पीरे पीरा कहती है, शाहे जीला कहती है, जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक रखा जाता है। ये वही गौसे पाक है जिनकी 11वीं की निस्बत से हम और आप जलसा मना रहे हैं। वजह यह है कि जब मां नेक होती है तो बच्चे भी नेक हुआ करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। काफी वक्त हो गया, मुझे बोलते बोलते हजरत यहाँ तशरीफ फरमा है। अब हजरत का ही खिताब है और आपको सुनना है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई खता हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबू अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि